देखभाल का हवाला दिया, मगर हाईकोर्ट ने फिलहाल इस दलील को राहत की वजह नहीं माना। जयपुर के चर्चित नीरज शर्मा हत्याकांड में आरोपी बेटी आयुषी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने साफ कहा कि अभी तक की जांच में ऐसा कोई भी आधार सामने नहीं आया है जिससे लगे कि आयुषी ने इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जांच के दौरान मां और बेटी के बीच लंबे समय से मनमुटाव होने के संकेत मिले हैं और ऐसे में फिलहाल उसे राहत देने का कोई भी कारण नहीं बनता है। कोर्ट ने इस दौरान ये भी माना कि इस मामले की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक ये केस एक अहम आरोपी आयुषी के चाचा का बेटा बलराम उर्फ रवि अभी भी फरार है और तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती और जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जमानत देने से जांच प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह रही कि अदालत ने आयुषी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान आयुषी के वकीलों ने यह दलील दी कि उसे परिवार के दबाव में इस मामले में फंसाया गया है। उसका कहना था कि आयुषी से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है और ना ही आगे किसी भी बरामदगी की जरूरत है। इसके साथ ही उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि परिवार में अभी तक सिर्फ आयुषी और उसका छोटा भाई ही है। छोटा भाई गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसकी देखभाल के लिए आयुषी का बाहर होना जरूरी है। इसके अलावा मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी समय लग सकता है, इसीलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि सरकारी पक्ष और परिवादी के वकील ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस जांच में ये सामने आया है कि नीरज शर्मा की हत्या कथित तौर पर प्रॉपर्टी और अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने की साजिश के तहत किया गया है। ऐसे गंभीर मामले में और खासकर जब एक सह आरोपी भी फरार हो, आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। अदालत ने सरकारी पक्ष की इन दलीलों को भी गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि यह मामला 3 जुलाई 2026 का है। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में एलटीसी नीरज शर्मा की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत हो गई थी। शुरुआत में इसे एक सामान्य सड़क हादसा माना गया, मगर जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, ये मामला पूरी तरह से पलट गया। जांच में सामने आया कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कथित तौर पर पहले से रची गई हत्या की साजिश थी, जिसे सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये साफ है कि आरोपी आयुषी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा और अब सबकी नजर पुलिस की आगे की और फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है।